अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूब पीर, हम कैसे अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, हम कैसे अल्लाह के और उसके रसूल के महबूब बंदे बन सकते हैं। तो मैं तो वही बात बताऊंगा भाई जो मैंने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, और जो औलियाए कामलीन ने काम किया और उसके बाद फिर उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। और वो काम, वो चीज़ जो औलियाए कामलीन ने अपनी ज़िंदगी में की और वो अल्लाह के ख़ास बंदे बने, वो है अदब मुर्शद, मोहब्बत मुर्शद। उन्होंने अपने शेख से, अपने पीरो मुर्शद से इतनी मोहब्बत की कि पीरो मुर्शद उनकी मोहब्बत से राज़ी होकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे इस मुरीद को कामलीन बंदों में शामिल फरमा। तो ऐसे हो जाता है तब जब हम किसी कामल वली का अदब करेंगे, अपने शेख से मोहब्बत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। आइए मैं इसी अदब व एहतराम के 2-3 वाक़यात आपको आज सुनाता हूँ। सुनिए ताकि अल्लाह मेरे और आपके ईमान को अल्लाह ताज़ा फरमाए। सबसे पहले मैं अपने दादा मुर्शद सुल्तानुल फुक़रा शशम साहिब इरफान हजूर किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अपने मुर्शद से मोहब्बत की एक बात सुनाता हूँ। आपने अपनी किताब हयात सरवरी में यह वाक़या लिखा। इस वाक़या में हमें यह क्या दर्स मिलता है, ज़रा सुनिएगा। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, दरबार सुल्तानुल आरफ़ीन में मैं रहता था और वहाँ पर मस्जिद की इमामत करवाता था और उनके खुद्दाम ख़ास सुल्तानुल आरफ़ीन की खिदमत बाबरकत में 24 घंटे हाज़िर रहता था। माशाल्लाह हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दरबार सुल्तान बाहू पर गुजारे हैं और उनकी खिदमत की है, उनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल किए हैं। और आप फरमाते हैं कि एक बार का जिक्र है कि मैं नमाज असर पढ़ाई और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और माली हालात भी ख़राब थे, जेब में पैसा भी कोई ना था। मैंने अपनी तलाशी वगैरह ली तो जेब से 5 आने निकले और मैं असर की नमाज़ पढ़ाई और मैंने सोचा मगरिब के बाद जाऊंगा और अच्छा मैं खाना किसी होटल से खाना खाऊंगा और अपनी भूख मिट जाएगी। 2-3 दिन से भूख भी लगी हुई थी और पैसे भी नहीं थे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वलियों की शान है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। वो अपनी ज़िंदगी फ़कीराना तो अंदाज से गुजारते हैं, मगर वो दिल में अपने दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ, वो दिल में पूरी कायनात के मालिक बने हुए होते हैं। अल्लाह ने फ़कीरों को ये मर्तबा दे दिया होता है, ठीक है। तो मगर ज़ारी तौर पर उनका ये हाल है कि जेब में 5 आने मौजूद थे और सोच रहे थे अब मगरिब के बाद जाऊंगा और नमाज मगरिब पढ़ाने के बाद किसी होटल से अच्छा रज के रोटी खा लूँगा, खाना खा लूँगा। फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। मगरिब पढ़ाने के बाद मैं अपनी जगह पर बैठा भी तस्बीह फ़ातिमा कर रहा था तो हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक में से एक नूरी हुजूरी फरजंद खेलता खेलता फरमाते हैं मेरी गोद में आकर बैठ गया। जब वो मेरी गोद में आकर बैठा तो वो मुझसे प्यार करने लग गया, मैं भी उनको प्यार करने लग गया कि मेरे मुर्शद के साहबजादे हैं, सुल्तानुल आरफ़ीन की औलाद पाक में से हैं। फरमाते हैं उस बच्चे ने खेलते खेलते मेरी जेब से 5 आने निकाल लिए और 5 आने निकाल कर वो भाग गया। आप फरमाते हैं बालिहाज़ अदब मुर्शद कि मेरे मुर्शद का साहबजादा है, मैं खामोश रहा, मैंने उससे कुछ ना कहा और वो चला गया 5 आने लेकर और मैं पानी पीकर हज़रत सुल्तान बाहू को सलाम किया और वैसे ही सुल्तान बाहू के दरबार शरीफ में सो गया। फरमाते हैं रात सो गया, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन ने आकर मुझे जगा लिया और जगा कर फरमाने लगे फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी सुबहान अल्लाह। सुल्तान बाहू फरमाते हैं फ़कीर नूर मोहम्मद तूने जो ये अमल किया, मेरी औलाद का जो एहतराम अपने मुर्शद खाने का किया, फरमाते हैं मैं तुझसे इतना खुश हुआ। आप फरमाते हैं सुल्तानुल आरफ़ीन ने मुझे अपने सीने से लगाया और अपने फ़क्र बाहू का मुझे माल को मुख्तार बना दिया।
वो फ़क्र सुल्तान बाहू का जो आप के अंदर था वो आप सरकार ने मेरे अंदर फरमा दिया, और वो सीने से सीना लगाया और मेरे अंदर वो फैज़ मोहम्मदी और फैज़ इसमें अल्लाह ज़ात मेरे अंदर मुंतकिल फरमा दिया। और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, सुबह मेरी आँख खुली तो क्या देखा कि लोग मुझे लंगर पेश कर रहे हैं, और मैं हैरान था कि एक रात अपने मुर्शद के बच्चे की खिदमत की और अगले दिन अल्लाह ताला अब लोगों को कह रहा है कि जाओ जाकर फ़कीर नूर मोहम्मद साहब की खिदमत करो। फरमाते हैं उसी रात सुल्तान बाहू ने जो मुझे मर्तबा अता फरमाया, उसके बाद मैं फ़कीर नूर मोहम्मद कहते हैं फरमाते हैं कि मैं सुल्तान बाहू की कोई भी किताब जब पढ़ता था, मैं किताब को भी देखता था, उस किताब में जो मर्तबा लिखा होता था रात वो मर्तबा मेरे ऊपर वारद हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। इसी तरह सुल्तान बाहू ने जितने भी अपनी किताबों में मरातब लिखे, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद कहते हैं मैं वो किताब पढ़ता था, उसका मर्तबा मुझ पर वारद हो जाता था, मैं उस मंजिल और मुकाम को तय कर लेता था। अल्लाह ताला ने मुझे ये शान अता फरमाई। मेरे भाइयों, अदब पीर मुर्शद, अदब आस्ताना मुर्शद का एहतराम करने से अल्लाह वलियों को ऐसा ऐसा मुकाम अता फरमा देता है। ये गोलड़ा शरीफ में हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनका आस्ताना है, मुर्शद खाना है शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ में। आप एक दफ़ा वहाँ पर गए पीर मेहर अली शाह, तो क्या देखा कि मुरीदों ने आकर हजरत से अर्ज की, हुजूर ये लंगर खाने का आटा गूंदा था तो एक कुत्ते ने आटे में मुंह मार दिया, हजरत क्या हुक्म है? तो आपके मुर्शिद शमसुद्दीन सियालवी फरमाते हैं ठीक है, जो आपका इरादा है करें। तो उन्होंने वो आटा कहीं साइड पर निकाल कर बाहर रख दिया कि ये नहीं पकाना, इसमें कुत्ते ने मुंह मार दिया है, कुत्ते ने पलीद कर दिया है, जूठा कर दिया है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे और पूछा, मुरीदो ये आटा क्यों साइड पे रखा हुआ है? कहने लगे, मेहर अली इसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया, पलीद कर दिया, नापाक कर दिया है, इस वजह से हमने ये आटा निकाल कर साइड पे रख दिया है। हजरत पीर मेहर अली शाह ने जब सुना, अल्लाह अकबर, आशिकों का और ही जहान होता है, आशिकों का मुकाम इशक का मुकाम और होता है, ठीक है। हजरत पीर मेहर अली शाह ने वो आटा उठाया, अपने घर ले गए, और जितने दिन उसकी रोटी पकी खुद भी खाई, सब ने खाना वो रोटी वही आटे से पका कर खाई। कुछ दिनों के बाद शमसुद्दीन सियालवी ने पूछा, यार फिर वो आटे का क्या बना था? हजूर वो हमने बाहर फेंक दिया और उसका पीर मेहर अली उठा कर ले गया। मेहर अली शाह उसको लेगा, आपने मेहर अली शाह को आवाज दी शमसुद्दीन सियालवी ने, मेहर अली जी या हजरत, वो आटे का क्या किया था आपने? हजरत वो तो मैंने पका के उसकी रोटियां खा ली। आपके मुर्शिद मुस्कुराए और फरमाने लगे, मेहर अली और तुझे पता नहीं था उसमें कुत्ते ने मुंह मारा और तू उसको पका कर रोटियां खा गया? तो पीर मेहर अली शाह फरमाने लगे, हजरत मैं तो इसलिए आटा खा गया कि कुत्ता वो भी आपके दर का कुत्ता है, मैं मेहर अली शाह भी आपके दर का गधा हूँ, वो भी कुत्ता, मैं भी आपके दर का सग हूँ। या हजरत मैं तो इसलिए ये उठा के खा गया कि कोई बात नहीं, ये गली ये आस्ताना तो आपका था, अगर आपके दर से इस कुत्ते ने लंगर खा लिया तो कोई हरज नहीं है, ये लंगर देखे किसका है, ये आस्ताना किस हस्ती का है। शमसुद्दीन सियालवी ने जब इतनी बात सुनी फरमाया, मेहर अली आ मेरे सीने से लग जा, आज तूने मेहर अली शाह को भी खरीद लिया है, आज तूने मुझे भी ले लिया। आपने अपनी पगड़ी शमसुद्दीन ने उतारी और मेहर अली शाह के सर पे बांध कर फरमाया, जा दुनिया तुझे सलाम किया करेगी, आज जो तूने एहतराम किया जा तेरे दर से लंगर जारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा और मुकाम सिर्फ एक अदब मुर्शद की वजह से मेहर अली शाह को मिला। शमसुद्दीन सियालवी ने उनको ये मर्तबा दिया। अब ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का मुर्शद खाना है तौंसा शरीफ, ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और शमसुद्दीन का भी सुने इन्होंने कैसे अपने मुर्शद को खुश और अदब किया और खुश किया और कैसे उनसे ये मर्तबा हासिल किया। हजरत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर खाने गए और हजरत सुलेमान तौंसवी फरमाते हैं, शमसुद्दीन आओ जरा ऊंट पर सवारी करते हैं, मैंने कहीं जाना है। तो आप ऊंट पर सवार हो गए ख्वाजा सुलेमान तौंसवी, और हजरत शमसुद्दीन सियालवी ने ऊंट की मुहार पकड़ी और आप पैदल जा रहे थे, नंगे पांव साथ साथ जा रहे थे। कुछ देर के बाद ख्वाजा सुलेमान ने तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पांव मुबारक नंगे है
اور وہ تھلوں میں جا رہے تھے، سفر کر، گرمیوں کے دن تھے اور ان کے پاؤں جل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا او شمس الدین تو نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ کہنے لگے حضرت میں نے کبھی آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جوتی نہیں پہنی۔ آپ کے مرشد فرمانے لگے یہ لے جوتی۔ آپ نے اپنی جوتی اتار کر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے شمس الدین سیالوی کو دی۔ شمس الدین سیالوی یہ لو یہ جوتی پہن لو۔ اچھا جوتی دینے کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو پھر ان کے پاؤں جل رہے ہیں، پھر نیچے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے شمس الدین تو نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ کہنے لگے حضرت آپ کی نالین ہو، آپ کے جوڑے ہوں اور میں اپنے قدموں میں کیسے پہن لوں؟ حضرت یہ دیکھیں میری پگڑی۔ دیکھا تو پگڑی کے نیچے وہ اپنے مرشد کی جوتی رکھی ہے، اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے اور شمس الدین سیالوی ایسے جا رہے ہیں۔ خواجہ سلیمان تونسوی نے جب دیکھا اونٹ سے فرمایا اونٹ کو روکو، آپ اترے اور شمس الدین سے کو سینے سے لگا کر فرمایا شمس الدین آج میں تیری اس ادا کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا، جا آج سے میں تجھ کو سیال کا تاجدار کرتا ہوں، اور اپنی خلافت عظمیٰ سے نوازا اور وہ فیض عطا فرمایا کہ گولڑے والے کے بھی وہ پیر بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا مقام کیسے ملا؟ بھائیو ادب مرشد سے، ادب مرشد سے۔ ادب کرے اپنے مرشد کا، ادب کرے جیسے فقیر نور محمد نے سلطان باہو کا ادب کیا، ان کے آستانے کا ادب کیا، جیسے مہر علی شاہ نے سیال شری والوں کا ادب کیا، اور جیسے سیال شری والوں نے تونسا شری والوں کا ادب کیا۔ میرے بھائیو ادب سے منزل ملتی ہے، اور طریقت اور تصوف تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ طریقت میں کہا گیا الطریقت کلھا ادب، صوفیاء کا قول ہے طریقت نیرا ادب کا نام ہے، طریقت نیرا ادب کا نام ہے۔ اور میرے بھائیو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اے دل خاموش کہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، اے دل خاموش کہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میں اپنے بھائیوں کو، میں راہ سلوک کے طالبوں کو جو اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا چاہتے ہیں، ان سارے طالبوں کو یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اپنے مرشد کا ادب کریں، اپنے مرشد سے محبت کریں، اپنے مرشد سے ایسی محبت کریں آپ کا مرشد آپ پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے، اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ انعام و کرام لے کر دے کہ اللہ آپ کو بھی صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اپنے پیر و مرشد کا ادب اور دیگر اولیاء اللہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔